हम सबको आशीष करें। परमेश्वर की महिमा सबके साथ हो। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें, उस सर्वशक्तिमान के पास चलते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपके पास आए हैं खुदा बंदीशु, आपके चरणों में आए हैं खुदा बंदीशु। आप अपनी महिमा से भर दीजिए खुदा, अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दीजिए खुदा बंदीशु, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए खुदा बंदीशु। प्रभु वचन बोलने के लिए सामर्थ दे दीजिए खुदा, वचन सुनने के लिए कान दे दीजिए खुदा बंदीशु, उस पर चलने के लिए नया हृदय दे दीजिए ताकि वचन सुने भी और चले भी। परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद हैं। महान प्रेमी परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी दया हो। ये कलीसिया आपकी है प्रभु, आप स्वयं खड़े होकर यहाँ पर चलाएं पिता। आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं हर एक बेटी और बेटा को प्रभु। आप अपनी मर्जी के अनुसार चलाएं खुदा। आपकी पवित्र आत्मा उतर करके यहाँ पर काम करे पिता। आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। आदर, गौरव, सम्मान और महिमा जलाल प्रभु आपका हो, यीशु के नाम में आमीन। हमारे सबसे कमी तो हमारे भैया लोगों में। हालेलुया। अभी देखो 11 बजे का टाइम दिया गया है, 11 साढ़े 11 बज जाता है तो भी कोई दिखाई नहीं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी कमी है। बाद में बोलते हैं हमको चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला। कहाँ से चंगाई, कहाँ से छुटकारा मिली? जब टाइम के पायबंद नहीं, तुम्हारे अंदर कोई खराई नहीं है। परमेश्वर खरा है और अपनी बेटी और बेटा को खरा देखना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तो कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा। हालेलुया। वो देने के लिए तैयार है, लेकिन समय से लेने के लिए हम तैयार नहीं है। यहाँ पर सारी कमियां इस बात की हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं नेता भाई के परिवार जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, ठीक घड़ी के टाइम से यहाँ हाजिर हो जाते हैं। हालेलुया। और जब हम अगले देखते हैं, अपने भैया लोगों को देखते हैं, यूपी वालों को देखते हैं, 11:30 बज जाता है तो भी किसी को यहाँ दिखाई देते हैं। क्यों? परमेश्वर आने वाला है और आके चला भी जाएगा, और फिर बाद में आके दरवाजा खोलेंगे तो कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। तो समय के अनुसार जो काम करेगा, खराई से काम करेगा, वो समय पर अपनी महिमा को, अपनी आशीष को पालेगा। हालेलुया। जब तक समय को नहीं ध्यान देगा, परमेश्वर के साथ खराई नहीं करेगा, पवित्रताई के साथ नहीं चलेगा, तब तक वो अपनी आशीष को नहीं पाएगा। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण है समय देखना। हालेलुया। समय को देखना सबसे पहला काम। समय के पहले हमें तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, जो तैयार रहोगे तभी ना तो जाऊंगा मैं। लेकिन तुमको कोई आया यहाँ गाड़ी लेकर के आया, अभी यहाँ कोई तैयारी कपड़ा नहीं पहना है, तो जितने लोग वहाँ कपड़ा पहन के रेडी है वो लोग बैठ के चले जाएंगे, बाकी वो बाद में अपना जाना। तो वही हाल परमेश्वर यीशु मसीह जब आएंगे इस पृथ्वी पर, वही दशा होगा। हालेलुया। जो आज समय को नहीं ध्यान देते हैं, चलो चलते हैं, कलीसिया है, आराधना हो जाएगी, बाद में पहुंचेंगे, वचन मिल जाएगा तो भी बहुत है। लेकिन वचन मिल जाएगा बहुत नहीं है, वचन तुम्हारे यहां से आएगा और यहां चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता तुम मेरी महिमा करो, मैं खुश हूं। हालेलुया। जब महिमा ही नहीं करोगे उसकी आकर के, उसकी आराधना ही नहीं करोगे, उसने कहा मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, धन दौलत पैसा कौड़ी तो मैं तुम्हें देता हूं, तुम मुझे क्या दोगे? सारी सृष्टि मेरी है तो तुम मुझे क्या दोगे? मुझे केवल धन्यवाद का बलिदान चाहिए। हालेलुया। केवल धन्यवाद का बलिदान चाहिए, और वो मुझे धन्यवाद दीजिए। और वो धन्यवाद देने के लिए जब धन्यवाद का समय निकल जाता है, तब लोग यहाँ पे आते हैं। हालेलुया।
तो जब परमेश्वर को तुम धन्यवाद नहीं दोगे तो परमेश्वर से क्या पा सकते हो? इसके लिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर की महिमा हो। अगर कुछ पाना है तो खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलो, खराई के साथ चलो। देख लीजिए परमेश्वर की महिमा को, कैसे परमेश्वर की महिमा होती है। उसने कहा मैं तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार हूं। जब खराई से चलेंगे, उसके साथ की संगति में बने रहेंगे, तब वो हमारे मुंह से जो निकलेगा उसे वो पूरा कर देगा। और समय निकल जाने के बाद आएंगे, फिर कहेंगे हम इतनी प्रार्थना किया, इतनी विनती किया, हमारी नहीं सुनाई गई। हालेलुया। तो जब आप नहीं उसकी सुनते हो तो वो तुम्हारी कैसे सुनेगा? हालेलुया। उसने कहा जो मेरे वचन पर बना रहेगा, जो मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे वचनों का पालन करता है। हालेलुया। 11 बजे का समय दिया गया है और 11:30 बजे आएंगे तो कौन सा वचन का पालन कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हालेलुया। दूसरी बात, बहुत बड़ी कमी तुम्हारे भैया लोगों में यह है, आएंगे बराबर आएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपनी आदत को नहीं छोड़ते। हालेलुया। ये चीज से मजबूर है। परमेश्वर का वचन खरा है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा और पैना है, जो इधर भी वार करता है और इधर भी वार करता है, और गांठ गांठ गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेद देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन है। दो धारी तलवार से चोखा और पैना है वो वचन। बहुत लोगों को तो बुरा लग जाएगा, इसलिए बुरा लग जाएगा जो अपनी आदत नहीं छोड़ते। हालेलुया। उनको तो बुरा लगेगा, ये कैसा यार प्रचार करते हो, कैसा यार बात कर देते हैं, उनको बुरा लग जाएगा। क्योंकि यहां तो सही आएंगे और इसके बाद में जब निकलेंगे तो उनको तलब लगेगी जरूर, इसमें दो राय नहीं। और तलब लगेगी तो वचन और सब एक साइड में हो गया और अपनी आदत को चालू कर दिए। जिसको ये आदत है वो चालू कर देगा, नहीं तो जिसको ये आदत है वो चालू कर देगा। ये दशा है। इसलिए भैया लोग पीछे। हालेलुया। हर कहो में भैया लोग पीछा। मैं देख रहा हूं, मैं भी यूपी वाला हूं, मैं भी यूपी का भैया हूं। हालेलुया। यूपी का पास्टर, यूपी का प्रभु का सेवक हूं, एक छोटा सा। और मैंने अपना नाम छोटे लाल रखा हूं जान करके, क्योंकि मेरा नाम दूसरा था। जब मैं परमेश्वर में आया और परमेश्वर ने मुझे पढ़ने का ज्ञान और बुद्धि दिया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, स्कूल तो गया ही नहीं हूँ। लोगों ने मुझे बताया कि परमेश्वर कहता मांगो तो दिया जाए, ढूंढो पाओ खटखटाओ खोल दिया जाएगा, मुर्दों में से जिलाने वाला वो परमेश्वर है। तो मैंने कहा ऐसा परमेश्वर तो पहली बार देखा हूँ, लेकिन मैंने विश्वास किया और उस पर भरोसा किया, उस पर घुटना टेका और प्रार्थना किया जैसे लोग बताए, तो सच में परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मेरी प्रार्थना को नहीं सुना होता और दिया नहीं होता तो आज मैं इस जगह पे नहीं खड़ा होता। हालेलुया। मैंने घुटना टेका, प्रार्थना किया, रोया, गिड़गिड़ाया, आज उसने मुझे पढ़ने का ज्ञान दे दिया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तो अपने बुद्धि का सहारा न लेना, अपने समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। जब हमारा भरोसा संपूर्ण मन से उस परमेश्वर मसीह के ऊपर हो जाएगा, जिससे सारी सृष्टि का रचा, सारी सृष्टि को बनाया, सारी कायनात उसके हाथ में है, उस दिन में सचमुच में जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन हमारा भरोसा, हम अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं,
अपना ज्ञान चलाने लगते हैं, ज़्यादा परेशान हुए तो भूल जाते हैं परमेश्वर को, फिर कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो गवाही भी देते हैं कि जब हम इतने बड़े संकट में पड़े तो हम प्रभु के पास गए और घुटना टेका और प्रभु ने सुन लिया और मुझे चंगा कर दिया। ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। तो ऐसा चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे यूपी के जितने भैया लोग हैं वो खराई से चलें तो सही समय पर सही आशीष को पाएंगे। आमीन। हालेलुया। जैसे मैं पाया, मैं तो परमेश्वर के साथ खराई से चला और फिर भटक भी गया, लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे बुलाया, बेटे घूम लिया ना सगल, टहल लिया ना, देख लिया, आ जा तू वापस मेरे पास। हालेलुया। मैं अपनी गवाही दे रहा हूं कि मैं भटक गया था संसार में, लेकिन जब भटकते भटकते काफी दिन बीत गए तब परमेश्वर ने मुझे फिर से बुलाया और कहा अगर भटक लिया है तो मेरे पास वापस आ जा। हालेलुया। और जब मैं वापस आ गया तब से सचमुच में परमेश्वर के साथ फिर मैं बोला अब कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जीवन तो तेरे पास है, जाऊं तो कहां जाऊंगा, कहां भटकूंगा। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना, विनती, रोना धोना सब कुछ किया, गुनाहों की क्षमा मांगा परमेश्वर से। परमेश्वर ने क्षमा भी किया और आज पढ़ने का ज्ञान दिया, बुद्धि दिया मुझे, मैं पढ़ा, अब वचन को पढ़ सकता हूँ। हालेलुया। नहीं, मैं स्कूल नहीं गया, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उस परमेश्वर की करुणा है, उसकी दया है। ये यहाँ पर खड़ा हूँ। परमेश्वर कलाम कहता है मैं कंगाल को मिट्टी पर से और दलित को घूरे पर से उठाकर अपने प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाता हूं। हालेलुया। मैं एक मिट्टी के समान था, एक कंगाल था, मेरे पास कोई वचन नहीं था। जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है वो कंगाल है। कितना भी बड़ा धन हो, कितनी भी बड़ी दौलत हो, वो कंगाल है। हालेलुया। मैं भी एक कंगाल था, मुझे भी ये घूरे से उठाकर परमेश्वर अपने ऐसे प्रधानों के संग बिठा रहा। हालेलुया। इसके लिए मुझको उसको कोट धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर है। मेरे भाइयों, यूपी वाले भाई, ज़्यादातर मैं आप यही कहूँगा कि परमेश्वर के साथ उसकी संगति में खराई से चलो। हालेलुया। ये सोच कर चलो कि अरे पास्टर तो है ही नहीं है और कोई तो है ही नहीं, कोई तो मुझे देख नहीं रहा, लेकिन वो मुझे देख रहा। हालेलुया। उससे डरो, मनुष्य से मत डरो, हमसे मत डरो, लेकिन उस खुदा से जरूर डरो जो सारे कायनात उसके हाथ में, उससे डरना चाहिए। जब उससे डर के चलेंगे तो हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो सर्वशक्तिमान सब कुछ दे देगा। जो नहीं चाहिए वो भी वो दे देगा जब उसकी भय में और खराई से चलेंगे। हालेलुया। तो ऐसा चलना चाहिए हमको, और ऐसे चलने की कोशिश कीजिए और समय को ध्यान दीजिए मेरे भाइयों बहनों। टाइम टू टाइम समय देखो। जब यहाँ कह दिया जाता है कि 11 बजे से चालू है तो 11 बजे यहाँ टिच हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। उसके बाद जाने के लिए फिर बचा कुचा बेकदर वाला होता। हालेलुया। परमेश्वर तो धर्मी सबसे प्रेम करता है, सबके ऊपर अपना सूर्योदय करता है, मेघ बरसाता है। लेकिन अगर जैसे अभी गाना हुआ, हम नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता हो, अगर वहां जाना है तो समय के अनुसार का। हालेलुया। और अगर घूम फिर के हालेलुया ताली बजा के यहीं रहना है तो चाहे जितनी समय आइए और चाहे जितनी समय जाइए। अगर वहां जाना है नीले आसमां के पास जहां हमारा यीशु रहता है, तो समय से और खराई से और पवित्रताई से चलेंगे, तब वहां पहुंच जाएंगे। हालेलुया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। और मेरे भाई लोगों, ध्यान रखो, बुराई भलाई से और सारी नशा से अलग हो जाइए और खराई से चलने की कोशिश कीजिए। डर रखो परमेश्वर।
हालेलुया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। समय के अनुसार अगले संडे में हम देखें कि जितने लोग आए हैं वो तो कम से कम समय से पहुंच जाएं अगले संडे में, क्योंकि जो नहीं है उनके लिए तो बोले अरे वो तो वचन तो होता ही है, चलेंगे सुन लेंगे वचन। लेकिन आज जो हमने बात किया है कि खराई से चलेंगे तो वहां पहुंचेंगे, अगर वहां जाना है तो सब लोग खराई से अपने समय के साथ आएंगे। हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे वचन के लिए चलेंगे। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक बोलेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय बोलेंगे। पहला वचन का पहला अध्याय का 2 वचन और 3 वचन देखेंगे। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन। हालेलुया। समय बहुत निकट आ चुका है। हालेलुया। धन्य हो तुम जो तुम्हें वचन मिलता है और इस वचन का दूसरे के साथ साझा करने का मौका दो। हालेलुया। धन्य है लोग जो गवाही सुनकर और गवाही देते हैं दूसरे के जाकर के। हालेलुया। जो वचन यहाँ सुनते हैं किसी और को बताना हमारा फर्ज है। जरूर बताएं कि वो जीवन देता है परमेश्वर, वो धन्य है, वो महान है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। और धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है। हालेलुया। जिसके पास बाइबल है और नित्य भविष्यवाणी की हुई वचनों को, ये जितने लिखी हुई भविष्यवाणी की हुई वचन है और इन वचनों को जो पढ़ता है वो भी धन्य है। हालेलुया। और धन्य है वो जो नहीं पढ़ सकता है और वो सुनता है और उस पर विश्वास करता है। हालेलुया। वो भी धन्य है। कोई लोग कहते हैं हम तो पढ़े ही नहीं है, मेरे जैसा पढ़े नहीं है। लेकिन बहुत लोगों बहनाओं को देखता हूं मैं यूपी में, मेरे इधर कलीसिया लगती थी, वहां देखता हूं कि वो वचन लेकर के पढ़ी नहीं है लेकिन बाइबल खरीद करके पैसे से ले करके और कलीसिया में लेके आती थी। हालेलुया। पढ़ी नहीं है, पढ़ती नहीं है, लेकिन वो कलाम को लिए हैं, खरीदे हैं और खरीद के जब कलीसिया में आती हैं तो ले करके भी आती हैं। हालेलुया। क्योंकि वो वचन को सुनती हैं, उनको भी परमेश्वर ने धन्य कहा। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु धन्यवाद हो। आगे वचन की ओर चलेंगे। उसी का प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 5 और 6, 7। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद दूं। पहला वचन फिर से पढ़े, एक वचन सुना। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। याद करो कि हम वचन सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं और फिर परमेश्वर के वचन को भूलकर अपना काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है याद कर, स्मरण कर कि तू किस जगह गिरा है। मेरी वचन को सुनकर आया लेकिन मुझे भूल करके फिर अपना वही काम चालू कर दिया है, तू गिर गया वचन से। हालेलुया।
याद करो, नहीं जो तुम सुनते हो, जो बोलते हो, जो तुम्हारे अंदर में प्रकाश डाला हो, वो भी प्रकाश को मैं ले लूंगा। हालेलुया। वो भी दीवट को हटा दूंगा, तुम्हारे दीवट से उस प्रकाश को, उस रोशनी को जो है भी, वो भी ले लूंगा। हालेलुया। खाली हाथ सारा जीवन मसीह के नाम में बदनाम होके रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, याद कर तू कहां से गिरा है, स्मरण कर अपने जिंदगी में, आते जाते समय में, सोच में, विचार में कहां से गिरा है, याद कर। हालेलुया। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, सोचना चाहिए, अरे कोई वचन से हम परमेश्वर के गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा याद करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। हालेलुया। ये हमारे अंदर होना चाहिए। डर भय के साथ स्मरण रखना चाहिए, हर घड़ी हर समय याद रखना चाहिए परमेश्वर के वचन को। जहां कोई काम अगर गलत हमसे हो रहा है, वहां पर अरे प्रभु ने तो हमको ये कहा कि ये काम मत करना, ये बुराई न करना, वही कर रहे हैं बुराई, तो याद कर, स्मरण कर तू कहां से गिरा है। अगर तू मेरी वचन को सुना, अनसुना करके फिर वही बुराई करता है, तो समझ ले तू गिर गया मेरे वचन से। हालेलुया। इसके लिए वो कहता है, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। हालेलुया। हाँ, फिर बताओ वचन। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। मैं भी घृणा करता हूं। हाँ, जानता हूं कि तुम गिर तो गया, लेकिन एक बात तो तुझमें है कि जिस बात से मैं घृणा करता हूं, उससे तू भी घृणा करता। हालेलुया। अगर कोई बात में हम गिर गए, फिसल गए, कोई बुराई में चले गए, लेकिन याद इस बात का है कि जिस बात से परमेश्वर जिससे घृणा करता है, अगर उस चीज से हम भी घृणा रखते हैं, तो परमेश्वर कहेगा, हाँ भले तू बुराई किया, भले तू मेरे वचन से गिर गया है, लेकिन जिस चीज से मैं घृणा करता हूं, उससे तू भी घृणा रखता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को घृणा होता है, उसको हमें भी घृणा करना चाहिए। हालेलुया। जिस चीज से परमेश्वर अपसंद होता है, उससे भी हमको भी खुशी नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात होनी चाहिए, हर बात में परमेश्वर जिससे खुश है, उससे हम भी खुश हैं। अगर परमेश्वर जिस बात से नाराज है, तो हम भी उसमें सहमत नहीं। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए। आगे से थोड़ा बच्चे पढ़िए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा। जिसके सुनने के कान हो, वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। कलीसिया आप ही तो सब हैं, और परमेश्वर का वचन वो आत्मा है, वो क्या कह रहा है, क्या वचन यहाँ से कह रहा है, उस वचन को सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। और उसका थोड़ा सा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए। हालेलुया। यहां पर कहा जो जय पाए, सारी बातों को अलग करके मेरे संगति में चले, पवित्रताई के चल करके इस पृथ्वी पर हर बात में जय पाए, उसको कहता है जय पाए। मैं उसको उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में हालेलुया फल खाने को दूंगा। फल खाने को दूंगा। जो जय पाएगा, हर बातों में परमेश्वर के साथ में चलेगा, उसको वो जीवन के फल से देगा जो स्वर्गलोक में। हालेलुया। स्वर्गलोक में वो पेड़ कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसके फल इस पृथ्वी पर उसमें से खाने को हमको मिलेंगे। जब हमको खाने को मिलेगा, उसमें देखो दीनता है, नम्रता है, संयम है, प्रेम है, धीरज है, कृपा है, दयालु है और जीवन है। हालेलुया। और जब वो पेड़ में से खाने को हमको मिलेंगे, तो हम भी दयावंत, कृपालु, धीरजवंत हम भी बन जाएंगे और जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया।
जब उस जीवन के पेड़ से फल खाने को मिलेगा। हालेलुया। ये हमारी लालसा होना चाहिए कि हम उस पेड़ से उस फल को खाने को मिले हम। और कैसे मिलेगा उसको खोजे इस पृथ्वी पर और खोज कर जय पाए, ताकि उस पेड़ का फल खाने पाए। हालेलुया। ये हमारी लालसा होनी चाहिए उस फल खाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि पेड़ हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह। और जब वो पृथ्वी पर आया, उसके अंदर इतनी शांति थी कि उसको लोग मारे भी, पीटे भी, सब कुछ किए, लेकिन उसने क्या कहा? प्रभु, हे पिता, ये नहीं जानते हैं कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दे। हालेलुया। इतना वो दीनता था, इतना नर्मता था। वो पेड़ है जीवन का, और उस पेड़ के फल से हम खाएं तो हमारे अंदर भी वो क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे हमारा परमेश्वर यीशु मसीह धीरजवंत है, दयावंत है, कृपालु है, दयालु है, संयमी है, वैसा हम भी कृपा और दया रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें। किसी को कोई तकलीफ है या परेशानी है तो हमारा दिल तड़प जाए, अरे मैं कैसा करूं कि इसकी मदद कर दूं। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर ने जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दिया। हालेलुया। हमारे गुनाहों के लिए। और हम उसके वचन को पढ़ते हैं, अगर उसके वचन को मानते हैं, मसीह कहलाते हैं, तो हमारे अंदर भी वो धीरज, वो प्रेम, वो कृपा, एक दूसरे के प्रति दयालुपन, अगर हो सके तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए इस पृथ्वी पर। इतना, अगर उसके परमेश्वर के हम बेटी और बेटा हैं, तो अगर जीवन का फल से खाना चाहते हैं तो ऐसे दया, ऐसी कृपा हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई भी बात हो, किसी को तकलीफ हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, अगर उस जगह हमको जान देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। तब इस पृथ्वी पर झेल पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जो अपना प्राण खोएगा उसे बचाएगा, और जो बचाएगा उसे खो डालेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए अगर जान देना भी पड़े तो हम दे देंगे, खो देंगे इस जान को इस पृथ्वी पर, लेकिन वहां हमारा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। हमारा जीवन वहां है। यहाँ के जीवन के लिए क्या, ये तो 60-70 साल का जीवन है, और क्या है यहाँ? अभी तो और कम होता जा रहा लोगों, जब जस पाप बढ़ता गया तब और उम्र कम हो गई। पहले के लोगों को 900 साल, 930 साल ऐसी उम्र थी। हालेलुया। लेकिन आज 70 साल बहुत मुश्किल हो जाता है, तो चले जाते हैं गाते और बजाते, डम डम करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु की दया हो, बहुत लोग ऐसे हैं जो सारी आयु को जी करके जाते हैं, लेकिन जो धार्मिकता का जीवन जिया है वो सचमुच में पूरी आयु जी के जाएगा। ऐसा है। एक मैं गवाही दूंगा थोड़ी सी बीच में। आज 10 साल से ज़्यादा हो गया, हम भयंदर में रहते थे, तो हमारा एक पास्टर था, वो क्रिश्चियन था, हेनरी ब्रदर उसका नाम था, और हमको कलीसिया में लेके जाता था, और अपने घर में भी लगाते तो हम भी जाते थे। वहाँ एक पास्टर थे, उनको कोई बीमारी थी, पास्टर थे, परमेश्वर के वचन बांटने वाले परमेश्वर के सेवक थे, उनकी कोई ऐसी बीमारी थी जो अपने पत्नी को नहीं बताते थे, अपने पत्नी को नहीं बताए थे। हम अपने कलीसिया की बात बता रहा हूँ, वहाँ की, अपने पत्नी को नहीं बताए थे कभी भी कि मेरे अंदर ये बीमारी है, मैं कभी भी टाटा कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया।
लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया। और जब भी उनको अगर ज़्यादा परेशानी होती थी, सीधा जाके अपना खुद एडमिट हो जाते थे, ऐसा करते थे। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, वो जब लास्ट में एडमिट हुए, बताए नहीं, बाद में जब गए वहाँ हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में पता चला कि वो एडमिट हो गए, ऐसा बीमारी थी उनके पास, डॉक्टर ने बताया। लेकिन उनका समय पूरा हो गया था। हालेलुया। वो समय पूरा होने के समय में वो जो वहाँ नर्स थी, जो वहाँ झाड़ू पोछा लगाती थी, उसने कहा आज सुबह में मैं 4 बजे भोर में एक चिड़िया को देखा हूँ। हालेलुया। ये हकीकत बात बता रहा हूँ। वो चिड़िया को देखा, और वो चिड़िया इन चिड़ियाओं के जैसे नहीं तो उसका रूप रंग अजब ऐसा था। और वो 3 बार आके चक्कर मारी और बोल रही, हालेलुया, बोल रही थी। और बोल के एक बार अंदर गई, फिर अंदर से बाहर आ गई। और उसके 10 मिनट के बाद डॉक्टर साहब चले गए। हालेलुया। जब चले गए तब डॉक्टर हैरान हो गए, सब कोई हैरान। तब वो जो झाड़ू पोछा लगाती थी, उसने बताया इस बात के लिए कि इतने साल से ये हॉस्पिटल बना हुआ है और मैं इतने साल से यहाँ काम कर रही हूँ, आज तक ये चिड़िया को कभी नहीं देखा, ना कोई चिड़िया यहाँ पर आई है। हालेलुया। और वो चिड़िया आई और 3 बार यहाँ बोली, एक बार अंदर गई और बाहर गई और निकल गई। तभी सब लोग को ये हुआ कि वो स्वर्गदूत था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास को ले जाने के लिए अपना फरिश्ता भेजा। हालेलुया। और उसको स्वर्गदूत लेके चले गए। हालेलुया। तो जो परमेश्वर की विधि और वचन पे चलेगा, तो बीमारी कितनी भी बड़ी रहे उसके अंदर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब उसका समय नहीं पूरा होगा, तब तक कितनी भी बीमारी कुछ भी रहे, कितनी बड़ी बीमारी रहे, कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हालेलुया। और जब उसका समय आएगा, तो अगर परमेश्वर का दास है, ये पृथ्वी पर जय पाया है, तो ऐसे नहीं जाएगा वो, उसके लिए स्वर्गदूत आएंगे ले जाने के लिए। हालेलुया। जैसे उस पास्टर को लेके गए, इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा जय पाओ इस पृथ्वी पर, कलीसिया के कान हो तो वो सुन ले। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। हम आगे वचन को चलेंगे। एक का प्रकाशित वाक्य 1 का और उसका 16, 17, 18 वचन। हाँ, 1 में प्रकाशित वाक्य पहला 1 का 16 और 17, 18। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हालेलुया। वो अपने दाहिने हाथ पे 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। जो 2 धारी तलवार है, आर पार वार करता है। उस परमेश्वर के मुंह से क्या निकलता था? 2 धारी तलवार निकलती थी। हालेलुया। निकलता था। उसका मुंह ऐसा प्रचलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय में चमकता है। हालेलुया। कि कड़ी धूप के समय में कोई निगाह नहीं डाल सकता सूर्य की तरफ, कोई नहीं देखेगा ऐसा टकटकी करके, कोई नहीं देख पाएगा इस कड़ी धूप में। हालेलुया। उस परमेश्वर के मुंह से ऐसा चमक निकल रहा था। हालेलुया। वो प्रकाश, वो परमेश्वर क्या कहता है 17 में? जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य ये यूहन्ना का रचित सुसमाचार है। यूहन्ना
के द्वारा परमेश्वर ने ये प्रकाशित वाक्य को लिखा। और जब परमेश्वर का ये देखा, उसका प्रचलित चेहरा देखा, तो यूहन्ना क्या किया? मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। मुर्दा के समान मुंह के बल गिर गया, एकदम मुर्दा के समान बन गया। हालेलुया। कि कोई जान ही नहीं मेरे अंदर, ऐसा मुंह के बल गिर गया उसके पैरों में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या किया? अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसको कहा मत डर। मुंह के बल गिर गया, उसको कहा दाहिना हाथ बढ़ा करके, और उसको पकड़ा और कहा मत डर, क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम मैं ही हूं। हालेलुया। मैं कल और आज और युगानुग मैं ही हूं, तू क्यों डरता है? हालेलुया। आज परमेश्वर के सामने अगर सच में हम एक मुर्दे के समान, एक न समझ के अपने आप को उसकी संगति में चलेंगे, तो सच में वो कहेगा, हे बेटा मत डर, तेरे संकट में मैं तेरे संग में रहूंगा। हालेलुया। जब संकट आएगा, कलेश आएगा, उस समय भी वो यही बात कहेगा, हे बेटा मत डर, मैं तेरे संग में हूं। हालेलुया। जैसे उसको अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसको कहा मत डर, क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम मैं ही हूं, और मेरे सिवा कोई नहीं है इस जगत पे। आज उस परमेश्वर के सामने अगर हम दीन और नर्म होकर के अपने आप को न समझ करके जीवन को बिताएंगे, तो सच में हमसे वो बातें करेगा। हालेलुया। और हर जगह हमें वो संभाल कर रखेगा, हर जगह वो अपना हाथ हमें थाम कर रखेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो महान खुदा। आगे मैं मर गया था, हाँ। और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधरों की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। देख मैं पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लिया और मैं मर गया। हालेलुया। लेकिन अब देख कि मैं युगानुयुग जीवित हूं। हालेलुया। अब मरने का है ही नहीं, मैं युगानुयुग जीवित हूं। हालेलुया। और अधलोक की कुंजियां और मृत्यु, हालेलुया, मृत्यु की कुंजी और अधलोक की कुंजी सब मेरे हाथ में। हालेलुया। ये चाबी मेरे हाथ में है, जिसको चाहूं उसको अभी सुला दूं। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं सांस को बंद कर दूं तो बैठा है तो बैठा रह जाएगा। हालेलुया। और जिसको कहूंगा हे मृत्यु जाके लेके आओ, तो वो चला जाएगा। हालेलुया। अधलोक और मृत्यु की सारी चाबी मेरे हाथ में। हालेलुया। जो मैं अभी युगानुयुग जीवित हूं, कभी मरने का नहीं हूं। हालेलुया। जब उस परमेश्वर के हम बेटे और बेटा हैं, जब चाबी उसके हाथ में है, तो किस बात को हमें डर है? हालेलुया। जीवन और मरण उसके हाथ में है, तो हमको तो खाली उसके साथ चलना है, खाली उसके साथ अपनी खराई से चलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु भी एक बार आके खड़ी रहेगी, तो चाबी हमारे यीशु के पास है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा, वो चाबी नहीं खोलेगा, तब तक मृत्यु बाजू में खड़ी रहेगी। हालेलुया। वो हमारे ऊपर एक ऐसा टक्कर भी नहीं मार सकती है। हालेलुया। ले जाने की तो बहुत दूर है। चाहे कितना भी बड़ा बीमारी आ जाए, कितना भी बड़ा फोड़ा बन जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, वो शैतान अपना चाल कितनी भी करे, लेकिन जब तक वो चाबी को नहीं घुमाएगा, तब तक वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। क्योंकि चाबी का जो मालिक है वो हमारा बाप है। हालेलुया। जो मृत्यु और लोक का जो मालिक है वो हमारा सबका बाप है, और हम सब उसके बेटे। हालेलुया। जब तक बाप का हुक्म नहीं होगा, तब तक हमारे ऊपर किसी का राज नहीं चलेगा। हालेलुया। हम उसके बेटे और बेटा है, जिसके हाथ में चाबी है, मृत्यु की चाबी और अधलोक की भी चाबी उसके हाथ में। जो मर गया और अब युगानुयुग जीवित है,
और हम भी उसके साथ युगानुग जीवित रहेंगे। हालेलुया। तब नीले आसमां के पास में उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का अनुग्रह हो। वो हमारा परमेश्वर है, चाबी उसके हाथ में है। आगे देखते हैं, चाबी वो है उसके हाथ में, तो कैसा मृत्यु को मार्कुस का पुस्तक खोलेंगे। मार्कुस उसका 5:21। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है। 21 जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनामय से सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। एक आराधनालय का सरदार है और उसकी बेटी 12 वर्ष की है और मरने पर है। हालेलुया। और आराधनालय का सरदार है, उसकी बेटी मरने पर है। और वो जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, उसने क्या किया, तुरंत गया और उसके पैरों पर गिरकर उसको दंडवत किया और उसे विनती किया और कहा कि मेरे घर चल और मेरी बेटी मरने पर है, और तू उसके ऊपर हाथ रखेगा तो वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। उसको पता था कि वो चाबी इसी के हाथ में है, मृत्यु की चाबी इसी के हाथ में है। ये हाथ रख देगा, मेरी बेटी मरने से बच जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अब इतने चलते चलते परमेश्वर ने, थोड़ा टाइम था वहां जाने को, इसको कचल लेंगे तो टाइम हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह चल दिए उनके साथ में। उसके बीच में एक स्त्री बीमार थी, 12 वर्ष से लहू बहता था। वो सुना कि यीशु मसीह जा रहे हैं। वो इसकी 12 वर्ष से बीमारी में परेशान थी और जितना पैसा था सब खर्चा कर डाली, इलाज करवाई, कुछ भी फायदा नहीं हुआ और बीमारी में फंस गई। उस समय उसने जब सुना कि यीशु मसीह जा रहे हैं, विश्वास किया अपने आत्मा में और कहा कि आज अगर मैं उसका एक वस्त्र भी छू लूंगी तो आज चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ऐसा विश्वास करके उसने अपने घर से हिम्मत बांधा और गिरते और पड़ते, भीड़ को हटाते हटाते परमेश्वर के पास पहुंचकर और सचमुच में धीरे से उसका एक वस्त्र भी छूने को पा गई। हालेलुया। जैसे छूने को पाती है वैसे परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली और उसके अंदर प्रवेश हुई और तुरंत 12 वर्ष से लहू बहने से बीमारी से चंगाई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोले और कहे, किसने मुझे छुआ है? चेले बोले कि रे प्रभु, तेरे ऊपर तो भीड़ गिरी पड़ती है, तू कहता छुआ है। बोले नहीं, मुझे किसी ने छुआ, मेरे अंदर सामर्थ निकली है और किसी को चंगाई दिया। हालेलुया। जब डांट कर फिर कर घूम कर देखे तो वह स्त्री गई और कही कि प्रभु मैं तुझे छुई, मैं 12 वर्ष से इस दशा में थी और मैं तुझे छुई हूँ। परमेश्वर ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। उसके विश्वास के कारण वो चंगाई पा गई। हालेलुया। और फिर उसका 41 पढ़ेंगे, उसी का 41। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, 39। तब उसने भीतर जाकर उसने कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? हालेलुया। लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। प्रभु यीशु मसीह जब उनके घर गए, सरदार के घर, तो वहां देखे कि तुम क्यों रो रहे हो, क्यों हुल्लड़ मचा रहे हो? लड़की तो मरी नहीं है, ये तो सो रही है। और सब मरी जानकर, वो मर गई थी, सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहे, ये तो सो रही है, क्यों रो रहे हो? हालेलुया। हाँ, फिर आगे
चलिए। वे उसकी हंसी करने लगे। हाँ। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह कहे कि तो सो रही है, मरी नहीं है, तो लोग जो वहां के शास्त्री और फरीसी धर्म के ठेकेदार थे, वो लोग हंसने लगे कि रे लड़की 4 घंटे से भी कभी से मरी है और कब से इसकी बॉडी ऐसी है, और ये बोल रहा कि तुम मरी है, सो रही है, मरी नहीं है। तो हंसी उड़ाने लगे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने सबको बाहर निकाल दिया। निकाल करके उसके माता को पिता को लेकर अपने चेलों को लेकर अंदर गए। हालेलुया। हाँ, फिर क्या हुआ? और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, हाँ, तलीता कुमी, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हाँ, हे लड़की, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। उठ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह अंदर गए, उसको अपनी भाषा में कहे, स्वर्गीय भाषा में कहे, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की उठ। हालेलुया। और वो लड़की क्या हुआ? और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। तुरंत उठकर चलने और फिरने लगी। हालेलुया। अभी यहां देखो, मृत्यु की कुंजी और अधलोक की कुंजी किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में है। अगर उनके हाथ में नहीं होती तो मरी हुई लड़की कैसे वो जिंदा कर देते? सोचो पहले। कुंजी उसके हाथ में, उन्होंने गया और चाबी लगाया और एक मुंह से बोल दिया और उठकर खड़ी हो गई। हालेलुया। मृत्यु और अधलोक की सारी कुंजियां उनके हाथ में है। हालेलुया। फिर आगे एक दृष्टांत देखेंगे लूका में, लूका 7 अध्याय। परमेश्वर के कुंजी को आप देखेंगे। परमेश्वर 7:11 वचन लूका। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। हालेलुया। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। हालेलुया। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। हाँ। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया। परमेश्वर महान खुदा के पास जो चाबी है, कुंजी है, अधलोक की और मृत्यु की कुंजी उसके हाथ में है। वो नाइन नगर गांव में एक विधवा रहती थी, उसका इकलौता पुत्र था और वो मर गया। उसकी अर्थी लोग लेके जा रहे हैं दफनाने के लिए, और वहां प्रभु यीशु मसीह गए। उसको त्रास आया कि इकलौता पुत्र, वो भी विधवा है, इसका कोई सहायक नहीं बचेगा। उन्होंने जाकर अर्थी को छुआ और उसकी मां को क्या बोला? मत रो, धीरज दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयावंत है, वो दया से भर गया उस विधवा स्त्री को देख करके, और तुरंत अर्थी रुक गई और उसने वो लड़के से क्या बोला? हे जवान उठ। और उठकर बैठ गया और बोलने लगा। हालेलुया। अधलोक की कुंजी हमारे परमेश्वर के हाथ में। मृत्यु मुर्दा पड़ा होगा, लेकिन यीशु मसीह कह देगा तो उठकर बैठ जाएगा। हालेलुया। और उसने हमें भी अधिकार दिया है। उसने कहा है, मरे हुओं को जिलाओ, बीमारों से चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हालेलुया। हालेलुया। उसने अधिकार दिया। वो परमेश्वर है जिसके हाथ में कुंजी है। हम उसके सामने यहाँ आके बैठे हैं, उसकी महिमा करने के लिए आते हैं। लेकिन मनुष्य, हमारे यूपी के भैया नहीं समझते इस बात के लिए कितनी बड़ी कुंजी उसके हाथ में है। हमको मृत्यु भी आके खड़ी हो जाएगी और डांट देगा तो खड़ी रह जाएगी। हालेलुया।
वो अपने संसार में मस्त। प्रभु की महिमा हो, प्रभु के धन्यवाद। इतना महान परमेश्वर है। और लाजर के बारे में फिर आगे दूसरा वचन को देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक में चलेंगे। यूहन्ना 11 और उसका 23 11 का 23। यीशु ने उससे कहा, तो भाई फिर जी उठेगा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। हालेलुया। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, एक मर्था नाम की मर्था थी, उसका भाई लाजर था, वो मर गया था। हालेलुया। उसने कहा कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन तो मैं ही हूँ। अगर कोई मर भी जाएगा, अगर मुझ पर विश्वास रखता है तो वो जी उठेगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे वो लाजर की बेटी जी गई मरी हुई, वो विधवा का लड़का जी गया मरा हुआ। हालेलुया। अगर विश्वास करता है तो वो मर भी जाएगा तो भी वो जी उठेगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन सब किसके पास है? यीशु के पास है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के पास है सारी कुंजियां। जीवन और मृत्यु सब उसके पास है। पुनरुत्थान और जीवन वही है। हालेलुया। और फिर उसके आगे चलेंगे 40 से पढ़ें। 40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब उसने कहा तो परमेश्वर यीशु ने उससे कहा, क्या तुझसे मैंने नहीं कहा है? अगर तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। अगर विश्वास रखते हैं हम लोग तो मुर्दा को जीते हुआ देखेंगे इस पृथ्वी पर, क्योंकि हमारे गांव में एक मुर्दा जिया है। हालेलुया। तभी से मैंने विश्वास किया है। मैं परमेश्वर से एक वादा था मेरा, जब मुझको लोग बताए कि परमेश्वर मुर्दों में से जिलाने वाला है और कहता मांगो तो दिया जाए, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, तब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। हालेलुया। उस समय मैंने 2 चीज पकड़ा परमेश्वर की। मैंने कहा, जिस दिन मुर्दा मेरे सामने जी जाएगा उस दिन मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, और जो मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगा तो मैं उसके पीछे चलना चालू कर दूंगा। हालेलुया। 2 प्रण मेरे पास थे और मैं कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से। मेरे सामने एक मुर्दा मर गई थी, दुष्टात्मा के जरिए से उसकी शरीर पूरी नीली पड़ गई, लेकिन प्रभु के दासों ने जब प्रार्थना किया उठकर बोलने लगी। हालेलुया। आज भी वो बहन जिंदा है। हमारे उम्र से कम है, हमारे घर के एक खेत के बाद में उसका घर है, आज भी जिंदा है। तब मुझे विश्वास हुआ। मैंने कहा, प्रभु सच में तू मृत्यु से जिलाने वाला है, लेकिन अभी मैं जो मांगेगा वो दिया जाएगा। प्रभु मैं मांगता हूँ प्रभु। उन्होंने कहा, घुटना टेको और आंसू बहाओ, परमेश्वर तुम्हारे आंखों में पोंछ डालेगा, तुम्हें देगा। मैंने प्रयास किया, परमेश्वर से विनती किया, रोया, गिड़गिड़ाया। भेंदर में ड्यूटी करता था, लेकिन बहुत 3 बजे रात तक कभी भी जाग देता था। तब परमेश्वर ने आज मुझको यहाँ पर खड़ा किया। हालेलुया। तुम्हारे सबके सामने आज ही वचन को मुझे पढ़ने का ज्ञान किसने दिया? जिसके हाथ में मृत्यु और अधलोक की कुंजी है। हालेलुया। और आज मुझको यहाँ पर खड़ा किया है। हालेलुया। हाँ, तो उसने कहा, जब तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी, परमेश्वर ने कहा। और मैंने जब विश्वास किया तो सच में मुर्दे को जीता हुआ देखा। हालेलुया। हाँ, आगे 41 तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया
यीशु ने आंखें उठाकर कहा कि पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरा सुन ली है। सुन लिया। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते तो पहले ही कह देते कि हे लाजर बाहर निकल आ, तो चला आता। लेकिन जो वहां पत्थर दिल वाले खड़े थे, यहूदी शास्त्री और फरीसी, उनके कारण परमेश्वर ने कहा, हे पिता तू मेरी सुनता है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है। इनके सब के कारण मैं तुझसे कहता हूं तू मेरी सुनता है। और फिर क्या कहा 23 में, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। लाजर मर गया था, 4 दिन हो गए उसको कब्र में रखे हुए, और प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहे, हे लाजर तू बाहर आ जा। और लाजर कफन से लपेटा हुआ बाहर निकल आया। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर है हमारा जिसके हाथ में कुंजी है, मृत्यु और लोक की कुंजी। 4 दिन का मरा हुआ लाजर, 1 दिन में बॉडी रखने के लिए तो बू आने लगती है। 4 दिन का मरा, वो भी मिट्टी में गाड़ा हुआ इंसान को परमेश्वर ने कहा तू बाहर आ जा। हालेलुया। और 4 दिन के मरा हुआ लाजर कफन से लपेटा हुआ बाहर निकल कर आ गया। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा जिंदा बाप है। हालेलुया। वो जिंदा बाप हमें कहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा तो ले जाएगा। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए आऊंगा इस पृथ्वी पर लेने के लिए और तुम्हें ले जाऊंगा। तो सच में आज जितने खराई से चलेंगे वो यहाँ नहीं, वो स्वर्ग में होंगे। उसकी महिमा हो, उसका अनुग्रह हो, तो उसके साथ चलें। इसी बात करते हैं, प्रभु का अनुग्रह हो। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। खड़े हो जाइए सब लोग।